स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, चाइना से एक बड़ी खबर आ रही है कि वहां की जो जीडीपी है उसको काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। यहां पर आप देख सकते हो चाइनाज इकोनॉमी ग्रोज 0.4% इन जून क्वार्टर। जस्ट इमेजिन 0.4% पर इनकी जीडीपी आ चुकी है और ये हम बात कर रहे हैं सेकेंड क्वार्टर की। जैसे कि आपको पता होगा भारत के अंदर जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो तो अप्रैल से मार्च तक चलता है, तो ये हम इस तरह से काउंट करते हैं। लेकिन चाइना के अंदर, यूएस के अंदर ये आपका जो जनवरी है वहां से फाइनेंशियल स्टार्ट होता है। तो उनका पहला फाइनेंशियल ईयर जो पहला क्वार्टर है जनवरी फरवरी मार्च का वो जा चुका था। उसके बाद आया आपका अप्रैल मई जून। जो अप्रैल मई जून हमारे लिए सेकेंड क्वार्टर होता है, उनके लिए हमारे लिए जो फर्स्ट क्वार्टर होता है उनके लिए ये सेकेंड क्वार्टर हो जाता है। तो ये जो सेकेंड क्वार्टर का आंकड़ा है वो आया है और वहां पर सिर्फ 0.4% की वृद्धि हुई है उनके इकोनॉमी के अंदर। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्या कारण है, ग्लोबल ग्रोथ के ऊपर क्या असर पड़ेगा, भारत का क्या सिनेरियो है, सब कुछ जानने को है काफी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा यूपीएससी की तैयारी आपकी काफी आसान हो गई है दोस्तों, क्योंकि स्टडी IQ ने फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है। यहां पर आप देख सकते हो हम आपको इस पूरे बैच के अंदर जो पूरी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी है उसके अंदर 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग देंगे। प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली हमने MCQ बेस्ड लर्निंग, डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम, और जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा उसके जस्ट पहले एक कोर्स चलाया जाएगा, एक क्रैश कोर्स चलाया जाएगा, सक्सेस इन प्रीलिम्स। इसके अलावा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी ताकि आपका मेंस अच्छे से हो सके, और इस पूरे जर्नी के दौरान आपको एक मेंटर भी दिया जाएगा ताकि वो आपकी मदद कर सके। कोई भी डाउट है तो वो आप उससे पूछ सकते हो। और ये सारी चीजें जस्ट इमेजिन वी आर प्रोवाइडिंग एट 19,000। जी हां, अगर आप ये कोर्स को अवेल करना चाहते हैं जिसकी क्लासेस हर रोज सुबह 8 बजे होती है तो जल्द से जल्द इसको ज्वाइन करिए और यहां पर अंकित लाइव कोड इस्तेमाल करिएगा हमारे ऐप और वेबसाइट पर, ताकि ये जो पूरा कोर्स है 25,000 का वो आपको सिर्फ 19,000 में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। जो चाइना की इकोनॉमी है इट हैज रिकॉर्डेड वर्स्ट क्वार्टरली परफॉर्मेंस इन ओवर 2 years। एक तो आपको सबको पता होगा कि कोविड के समय जितनी भी देश की इकोनॉमी है पूरे विश्व भर के अंदर वो आपका नेगेटिव में चली गई थी, माइनस में चली गई थी। लेकिन उसके बाद से अभी तक का सबसे खराब परफॉर्मेंस अब देखने को मिला है चाइना के अंदर, क्योंकि वहां पर आपने देखा होगा, सुना होगा कि जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई जा रही है। कोविड की वजह से पूरी तरह से लॉकडाउन किया जाता है वहां के सिटीज को, और इसकी वजह से सिर्फ 0.4% ही यहां पर उनकी जीडीपी में ग्रोथ हुआ है। अब ध्यान रखना, जब मैं कहता हूं कि सेकेंड क्वार्टर जो मैंने आपको बताया ना अप्रैल मई और जून, यहां पर 0.4% की वृद्धि होना, इसका मतलब क्या है, पिछले साल के सेकेंड क्वार्टर से, मतलब ये 2022 चल रहा है, जो पिछला वाला 2021 में ये सेकेंड क्वार्टर था अप्रैल मई जून का, उस समय जो आपकी जीडीपी से उसके मुकाबले 0.4%। मान के चलो अगर उस समय 100 रुपए के गुड्स प्रोड्यूस हुए थे तो इस बार कितने हुए, 100.4। तो ये आपका जीडीपी। तो आई होप कि ये चीज आप समझ रहे होगे। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो, अगर आप पिछला क्वार्टर की बात करिए जो जनवरी फरवरी मार्च है, उसमें यहां पर जो चाइना का ग्रोथ हुआ था जीडीपी में इट वाज 4.8%, और अब अचानक से ये गिरकर 0.4% हो गया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी यहां पर एक्सपेक्टेशन था कि चाइना की जीडीपी नीचे जाएगी, लेकिन इतना नीचे जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। इनफैक्ट यहां पर जो रॉयटर्स के द्वारा पोल कराया गया उनका यह मानना था कि एटलीस्ट 1% को उनकी जीडीपी ग्रोथ होगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ, जस्ट 0.4%, विच इज वीकेस्ट परफॉर्मेंस सिंस फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020। पहला क्वार्टर अगर आपको याद हो 2020 का, ये आप देखोगे यहां पर ध्यान से जो ब्लैक कलर वाला लाइन है वो देखिए, ब्लैक कलर वाला जो लाइन है वो देखिए, यहां पर आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि जो कोविड का समय था पहला क्वार्टर, वहां पर उनकी जो जीडीपी है वो नीचे चली गई थी, करीब 6.8% की गिरावट आई थी उनके जीडीपी में। हमारे यहां भी आपने देखा होगा बहुत ज्यादा गिरावट आया था, 23-24% का गिरावट आया था, लेकिन उसके बाद से ये पॉजिटिव में आ गई थी। लेकिन ये पूरा अगर आप आंकड़ा देखोगे यहां पर, तो अब वापस से लगभग जीरो के आसपास ये लोग आ चुके हैं। तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है चाइना के लिए। लेकिन यहां पर आप देख पाओगे कि जो पूरे साल भर का टारगेट रखा गया है, मतलब ये जो वित्तीय वर्ष चल रहा है 2022 का, इसमें यहां पर चाइना ने टारगेट रखा था कि 5.5% का एनुअल
ग्रोथ होगा। लेकिन अगर हम मिला दें जो पहला क्वार्टर है और दूसरा क्वार्टर, तो इससे क्या बन जाता है, ये 6 महीना बन जाता है। जो फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर है, यहां पर कितना एक्सपैंड किया है, कितनी जीडीपी बढ़ी है, इट इज जस्ट 2.5%। और इसी की वजह से यहां पर जो चाइना है उन्होंने एडमिट भी किया कल इस बात को कि वो लोग अपने इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे, 5.5% को अचीव नहीं कर पाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि चाइना जब भी यहां पर कोई अनुमान लगाता है वो लगभग सही जाता है। 2020 में तो क्या था, कोविड आ गया था, तो वहां की सरकार ने अनुमान ही नहीं लगाया, मतलब कहा कि हम एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे कितना जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन उसके पहले 1998 में उनका जो टारगेट है वहां पर और जो एक्चुअल जीडीपी का नंबर आया था, उन दोनों में सिर्फ 0.2% का अंतर था। कहने का मेरा मतलब यह है कि चाइना की सरकार जब भी कोई आंकड़ा पेश करती है, एक्सपेक्टेशन करती है, तो लगभग उसी के पास रहता है। लेकिन इस बार जो टारगेट उन्होंने रखा है 5.5% का, वो बिल्कुल भी अचीव नहीं होने वाला। और इसीलिए आप देख सकते हो जो गोल्डमैन सैच है, जो एक रिसर्च कंपनी है, उनके द्वारा बताया गया है कि 3.3% रह सकता है। जी हाँ, 3.3% 2022 में इनका जीडीपी ग्रोथ रह सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि चैलेंजेस क्या क्या है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है चाइना के अंदर। देखो कई सारे प्रॉब्लम है। एक तो जीरो कोविड पॉलिसी, जिसकी मैं डिटेल से चर्चा करूंगा अभी आगे। लेकिन इसके अलावा आपने देखा होगा कि वहां की सरकार जो है वो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर काफी बड़ा क्रैकडाउन कर रही है। आपने जैक मा के बारे में सुना होगा कि किस तरह से उनकी जो कंपनीज हैं उसके ऊपर रेगुलेटेशन लगाया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें लगाई जा रही हैं जो कि ट्रबल में आ चुका है प्राइवेट सेक्टर वहां का। इसके अलावा जो रियल इस्टेट क्राइसिस है वो गहराता जा रहा है, जो प्रॉपर्टी क्राइसिस है। कुछ समय पहले आपने सुना होगा, मैंने कई वीडियोस बनाए थे एवरग्रांड क्राइसिस को लेकर। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, बैंकों के अंदर जो बैड डेट है, जो कर्ज है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सोशल प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है चाइना के अंदर। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, चाइना को निपटना है। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है जीरो कोविड पॉलिसी का। मार्च के महीने से अगर आप देखोगे इस साल, यहां पर कई सारे शहरों में चाइना के अंदर, जिसके अंदर शंघाई जैसे कि भारत का जो मुंबई हो गया, वैसे ही शंघाई वहां पर, जो कि उस देश का फाइनेंशियल कैपिटल है, शिपिंग हब है, बहुत ज्यादा पैसा वहां से जाता है। लेकिन अगर आप उसी को बंद कर दोगे तो किस तरह से चाइना की जीडीपी ग्रोथ कर पाएगी। तो यही एक्चुअली हुआ है। वहां पर बहुत से शहरों को कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया गया है। मिलियंस ऑफ रेसिडेंट जो हैं वो अपने घरों में हैं, शॉप्स नहीं खोल पा रहे हैं, रेस्टोरेंट बंद पड़े हैं, फैक्ट्रीज को बंद कर दिया गया है। इन सभी चीजों की वजह से वहां पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो काफी कम हुई है। और अथॉरिटीज ने इस महीने के शुरुआत से थोड़ा बहुत रीओपन करना स्टार्ट किया, लेकिन अभी भी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सर्विसेज सेक्टर है, वो वहां पर अभी पिकअप नहीं कर पाया है। और इसीलिए जो बिजनेसेस हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो अब चाइना से बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि यहां पर किस तरह से क्रैकडाउन किया जाएगा वहां की सरकार के द्वारा, क्या सिचुएशन होगा, किसी को नहीं पता। और इसी की वजह से आप देखिए यहां पर जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है, जो कंज्यूमर्स हैं, जो खर्च करते हैं, उन्होंने यहां पर खर्च करना कम कर दिया। और जब तक कंज्यूमर्स खर्च नहीं करेंगे, डिमांड नहीं बढ़ेगा, और अगेन यहां पर ओवरऑल आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और इसीलिए जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप देखिए बहुत ज्यादा चला गया है चाइना के अंदर। इट इज 19.3% इन जून मंथ। सोच के देखिए इतना अनएम्प्लॉयमेंट चला गया है। अथॉरिटीज ने जिस प्रकार से चाइना का जो बड़ा शहर है शंघाई, मैंने आपको बताया, वहां पर लॉकडाउन लगाया था, उसकी वजह से आप सोच के देखिए शंघाई शहर का जो इकोनॉमी है, वैसे हमारे देश में अलग अलग शहरों की इकोनॉमी का जीडीपी का आंकड़ा नहीं आता है, लेकिन चाइना के अंदर आप देख सकते हो उनका ये जो शहर का इकोनॉमी है वो 13.7% से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। जी हाँ, माइनस में चला गया है शंघाई का। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से लॉकडाउन में उसको छोड़ दिया गया था। तो ये सारे सिचुएशन है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा एक और जो मेन प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी क्राइसिस, मैं आपको बता रहा था। एक्चुअली क्या है कि अभी जो लेटेस्ट जीडीपी का आंकड़ा आया है उसके अंदर साफ दिख रहा है कि प्रॉपर्टी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा स्लो हो चुका है। क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है ना कि ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर असर करेगा। मैं आपको बताऊं तो चाइना की जो जीडीपी है उसके अंदर रियल इस्टेट का जो कंट्रीब्यूशन है इट इज ऑलमोस्ट 20% के आसपास। क्योंकि अगर मान लो बिल्डिंगें बनेंगी, बहुत सारी चीजें होंगी, तो सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी, बहुत सारी चीजें होती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन क्योंकि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट अब नहीं हो पा रहा है वहां पर, और इसी की वजह से क्या हुआ है कि जो बिल्डर्स हैं वहां पर, वो समय पर प्रॉपर्टी तैयार कर फ्लैट तैयार कर लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। तो लोगों ने भी क्या किया है कि यहां पर अपना जो पेमेंट है उसको बंद कर दिया। वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो अल्टीमेटली इसके ये किसके ऊपर असर करेगा? बैंकों के ऊपर। क्योंकि बैंक ने तो लोन दिया था, अब बैंकों के पास पैसा नहीं आएगा तो अगेन बैंक भी फेल होंगे, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। तो ये पूरा जो सिचुएशन है चाइना के अंदर वो गहराता जा रहा है। कुछ लोगों का सोचना है कि ये
एक रिसेशन का संकेत है। वैसे मैं बता दूं कि डेवलपिंग कंट्रीज में अभी रिसेशन का उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना इस समय डेवलप्ड देशों के अंदर है, क्योंकि आपने ऑलरेडी देखा होगा यूएस के अंदर जो वहां की जीडीपी है वो नेगेटिव में चली गई। जिस प्रकार से अभी अचानक से जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में गिरावट आई है, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं, वो संकेत दिखा रहा है कि यूरोप और बाकी के देशों में यहां पर रिसेशन आ सकता है। लेकिन चाइना के अंदर ये जो हुआ है इसकी वजह से खतरा और बढ़ गया है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना कि चाइना एक बहुत बड़ा इंपोर्टर भी है। चाइना एक्सपोर्ट तो करता है लेकिन वो इंपोर्ट भी करता है, जैसे कि ऑयल हो गया, कोल हो गया। तो क्योंकि अगर वो उसका इंपोर्ट कम होगा तो वो बाकी देशों के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कहां हो पाएगी, तो बाकी देश भी तो इसकी वजह से इंपैक्ट होंगे। तो यही खतरा बताया जा रहा है कि क्योंकि वहां का जो इंपोर्ट है वो बहुत स्लो हो गया है, जस्ट 1% की वृद्धि हुई है अभी जून के महीने में, और इसी की वजह से रिसेशन का खतरा और बढ़ जाएगा। जहां तक भारत की बात है, देखिए भारत को मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम नीचे जा चुका है, लेकिन हाँ वहां पर भी अगर आप देखोगे तो जो लेटेस्ट हमारा आंकड़ा आया था अभी क्वार्टर फोर किसका 2021-22 का जो क्वार्टर फोर था, जिसमें जनवरी फरवरी मार्च आता है, इसमें सिर्फ 4.1% की वृद्धि हुई है। जो अभी वाला आंकड़ा है क्वार्टर वन, दैट इज अप्रैल मई जून का, इसका जो आंकड़ा है वो आपका आएगा अगस्त के एंड में, क्योंकि 2 महीने के डिले से आता है। तो अगस्त के एंड में ये आंकड़ा आएगा, जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पर भी आप क्लियरली देख सकते हो कि भारत में जो स्थिति है वो भी नीचे जा रही है। देखो ओवरऑल पूरे विश्व भर के ऊपर इंपैक्ट होता है। कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो कंक्लूजन यही है यहां पर कि शी जिनपिंग जो है वो अभी भी कोविड जीरो अप्रोच को लेकर काफी ज्यादा रिजिड है। और अभी रिसेंटली ये भी बताया जा रहा था कि BA.5 जो सब वेरिएंट सामने निकल कर आया है, इसकी वजह से नए लॉकडाउन भी लगाए जा सकते हैं। ऑल्दो मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले साल जो शी जिनपिंग है उन्होंने अपना एक लिखा था कम्युनिस्ट पार्टी के डॉक्यूमेंट में कि अब जो जीडीपी का टारगेट है वो उनके लिए सिर्फ सोल क्राइटेरिया नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है सक्सेस के मायने में, और भी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाएंगी। तो मतलब कि कहीं ना कहीं उनको दिख रहा है कि जो जीडीपी में स्लो हो रही है, गिरावट आ रही है, उसमें अब उसको वो कम इंपॉर्टेंस देख रहे हैं, बाकी चीज़ों पे अब इंपॉर्टेंस ज़्यादा दिया जाएगा। देखा जाएगा क्या होता है, बट आई होप कि ये जो पूरा वीडियो था चाइना की जो जीडीपी स्लो डाउन हुआ है वो आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि इकोनॉमी के अंदर जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ता है, तो उसको निपटने के लिए क्या क्या स्टेप लिए जाते हैं? इन 3 में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की तैयारी अब आप कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए, और डेली मॉर्निंग बैच में यहाँ पर मैं बता दूँ 8 बजे क्लास होती है सुबह, ठीक है। अगर बाई चांस क्लास मिस भी हो जाता है, डोंट वरी, सारे क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाते हैं, कभी भी आप चाहो देख सकते हो। यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आपको डिस्काउंट मिल सके। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। हेलो, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी क्लासेस के बारे में। शशांक सर का वे ऑफ टीचिंग बहुत ही अच्छा है, सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो रही हैं। और सेकेंडली मैं बताना चाहूँगी मेरे मेंटर मिस्टर ओम नारायण सर के बारे में, जो कि काफ़ी हेल्पफुल हैं मेरी इस जर्नी में अब तक। और किसी भी तरीके का डाउट, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो, ऑप्शनल से रिलेटेड हो, या मैं डिमोटिवेट महसूस कर रही हूँ, उस कंडीशन में भी वो अपना पूरा सपोर्ट रखते हैं मेरे साथ। सो स्टडी IQ, थैंक यू आपके इस प्लेटफॉर्म के लिए। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।